हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सब। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्ले एकदम मजे में होंगे और तैयारी भी बेहतर चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में बच्चों हम 2023 में पूछे गए इंग्लिश के एक क्वेश्चन पेपर को निपटाने वाले हैं। ये कोई आपका मॉडल पेपर नहीं है, रियल वाला पेपर है। सेट नंबर 316 जेडवी, भाई पूर्णांक होगा आपका 100 का। और हम पहले ही बता चुके हैं बच्चों कि हिंदी और इंग्लिश ये दोनों आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं। जिनका हिंदी और इंग्लिश का पेपर अच्छा चला गया तो उन्हें टॉप करने से, अच्छे नंबर लाने से कोई रोक ही नहीं सकता है। तो चलिए बच्चों देख लेते हैं, क्योंकि इस समय जो वक्त है ना वो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस का वक्त है। अगर आप हर एक सब्जेक्ट में यकीनन बच्चों अगर 4 से 5 क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के लगा लेते हो ना, इससे आपके अंदर आएगा कॉन्फिडेंस, टाइम मैनेजमेंट, आप सब चीज सीख जाओगे। और साथ ही साथ एक ये आइडिया जरूर लग जाएगा कि हमारा क्वेश्चन पेपर किस तरह का पूछा जाएगा, क्वेश्चन कैसे होंगे। तो चलिए देख लेते हैं, क्योंकि इंग्लिश में तो कोई बदलाव है नहीं। हाँ, इतना जरूर है कि प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री में थोड़ा चैप्टर इधर उधर हुए हैं, एक आध दो, लेकिन बाकी पूरा का पूरा सेम होगा। तो इस तरह से ही आपका इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर आएगा, क्योंकि इस समय ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करना है। चलिए देख लेते हैं बच्चों। देखिए यहां पर भाई रोल नंबर होगा, आपको लिख देना है नाम में रमेश, सुरेश, दिनेश, महेश, व्हाटएवर, है ना। कुछ भी लिख दीजिए, आपका जो नाम है, कुछ भी का मतलब आपका जो नाम है ना, पड़ोसी का नाम मत लिख देना। यहां देख सकते हैं भाई एक क्रमांक वगैरह दिया रहेगा, बाकी तो समय सीमा तो दिया रहेगा भाई कि 3 घंटे 15 मिनट। और 15 मिनट तो बच्चों हम हमेशा से बोलते हैं, अपने ये दिमाग में ये चीज जरूर रख लेना कि 15 मिनट आप पहले इत्मीनान से, ठंडे दिमाग से क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे, तब जाकर के स्टार्ट करेंगे। वहां पर कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंस ये नहीं चाहिए, ठीक है। आप जितना भाई ठंडे दिमाग से काम करोगे, क्योंकि होता है ना कि हमेशा से हड़बड़ाहट में और जल्दबाजी में किया गया काम जो होता है ना, हमेशा भाई उसका परिणाम ही हमेशा गलत होता है, उसका परिणाम ही अच्छा नहीं होता है, ठीक, यानी परिणाम बुरा निकलता है। चलिए देखते हैं बच्चों, आपका तो भाई ये इंस्ट्रक्शन के तौर पर निर्देश दिया रहेगा, ठीक है, कि भाई आपको क्या कहेगा कि फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलाउड फॉर द कैंडिडेट्स टू रीड द क्वेश्चन पेपर, कि जो 15 मिनट है वो हमारे प्यारे रसगुल्लों को 15 मिनट क्या है एक्स्ट्रा भाई ये दिए जाएंगे क्वेश्चन पेपर पढ़ने को, ठीक। और उसके बाद तो भाई इंस्ट्रक्शन निर्देश दिया गया है कि आपका क्वेश्चन जो पेपर होगा, ठीक, दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन, सेक्शन ए बी सी एंड डी, 4 सेक्शन में डिवाइड होगा। ऑल द क्वेश्चन आर, कह रहा ऑल द क्वेश्चन फ्रॉम, कहा गया भाई, हाँ, ऑल क्वेश्चन फ्रॉम ऑल द सेक्शंस आर कंपलसरी, मतलब हर एक सेक्शन में सारे क्वेश्चन क्या है, अनिवार्य है, कंपलसरी है। फिर आपका होगा कि मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, जो भाई कह रहा है कि प्रत्येक क्वेश्चन के साइड में उसके मार्क दिए रहेंगे। तो ये बेसिक से इंस्ट्रक्शन है, आपके लिए निर्देश है। समझ में आया बच्चों, और इसमें कुछ भी नहीं होता है। चलिए शुरू करते हैं भाई पहला सेक्शन। चलिए सेक्शन ए, जो सेक्शन ए है बच्चों, पहला क्वेश्चन ही आपका दिमाग खराब करने वाला हो सकता है, क्योंकि ये जो सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन होगा रीडिंग बच्चों, ये आपको देकर जाएगा पूरे के पूरे 15 नंबर। और 15 नंबर की कीमत क्या होती है बताने की जरूरत है ही नहीं। ये होगा बच्चों पहला क्वेश्चन आपका अनसीन पैसेज से, अनसीन पैसेज। अब भाई अनसीन पैसेज का मतलब समझ रहे हो, जो हमने कभी सीन ही ना किया हो, ठीक, अनसीन पैसेज, ये 15 नंबर का होगा बच्चों। एक पैसेज दिया रहेगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए रहेंगे, ठीक है, और उन सारे क्वेश्चन को, ठीक, आपको मिलेंगे 15 नंबर। और सबसे ज्यादा बेनिफिट ये होता है कि भाई इनमें जो क्वेश्चन दिया रहता है उसका आंसर भी अपने को पैसेज से ही ढूंढकर लिखना होता है। चलिए देखते हैं फटाक से, ठीक, थोड़ा डिफिकल्ट पूछा गया था, बट डोंट वरी बच्चों, एकदम अच्छे से हम एक्सप्लेन करेंगे। भाई देखिए पहले ही बोल दिया है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, कि फॉलोइंग पैसेज को, मतलब दिए गए पैसेज को सावधानी पूर्वक पढ़िएगा, एंड आंसर द क्वेश्चन, हाँ, दैट फॉलो, और इससे संबंधित जो प्रश्न दिए गए हैं उनका उत्तर दीजिए। ध्यान से समझना बच्चों, थोड़ा डिफिकल्ट है, बट आपको अर्थ निकालने की जरूरत है नहीं,
ठीक, किस तरह से आंसर लिखेंगे उसके लिए थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, एक बार दो बार, ताकि आप समझ सको। बाकी बच्चों ये तो श्योर है आपको 15 नहीं तो 10 नंबर तो फिक्स है मिलेंगे। एक दो क्वेश्चन हो सकता है डिफिकल्ट आ जाए, बाकी आपको 10 नंबर कहीं नहीं गए हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए इसमें दिया है भाई, कह रहा है कि वी बिकम कॉन्शियस। कॉन्शियस का मतलब होता है भाई सचेत हो जाते हैं, ऑफ आवर वीकनेस, अपनी कमजोरियों से, द मोमेंट वी आर, भाई उसी क्षण वी आर प्लेस्ड, कह रहा है कि जब हम क्या है प्लेस्ड यानी पदासीन हो जाते हैं, कह रहा है इन सम रिस्पॉन्सिबल पोजीशन, भाई किसी जिम्मेदारी के पद पर। देखिए क्या बोल रहा है कि वी बिकम कॉन्शियस ऑफ आवर वीकनेस द मोमेंट, कह रहा है कि भाई हम अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सचेत हो जाते हैं, ठीक, हम अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सचेत हो जाते हैं। कब सचेत होता है? उसी टाइम, भाई मोमेंट का मतलब क्या होता है? उसी क्षण। कब? जब कह रहा है कि भाई हम किसी जिम्मेदारी के पद पर बैठ जाते हैं। जाहिर सी बात है बच्चों, जब तक जिम्मेदारी ना हो तब तक तो यूं समझिए कि किसी के अंदर कोई भी बंधन नहीं होता है ना। आज आप भाई आप खुद से कमा नहीं रहे हो, मम्मी पापा का पैसा है, उन्हीं का दिया हुआ सब कुछ है, पूरा अस्तित्व ही है उनका, ठीक है। इसलिए भाई आज आपके पास क्या है? आप कुछ नहीं, अभी तो जिम्मेदारी नहीं है, ठीक, क्योंकि जब जिस दिन जिम्मेदारी आपके ऊपर आएगी उसी दिन आप भी सचेत हो जाओगे। वही चीज बोल रहा है कि भाई हम अपनी जिम्मेदारियों के प्रति तभी सचेत हो जाते हैं या होते हैं जब हम किसी जिम्मेदारी के पद पर होते हैं। आगे कह रहा है कि वी देन ट्राई, तब हम क्या करते हैं? प्रयास करते हैं, टू प्रूव, सिद्ध करने का, इक्वल माने बराबर, टू द टास्क मतलब काम के, तब हम अपने आप को उस काम के बराबर सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि उस काम को हम पूरी ईमानदारी से अच्छे से कर सकें। आगे कह रहा है बच्चों, कह रहा है कि इफ वी, यदि हम, ठीक, इफ वी, यदि हम, कह रहा है कि आर एवर टेम्पटेड टू गो स्ट्रे, भाई हम जब क्या होते हैं एक सही रास्ते पर जाने से भटक जाते हैं, ठीक, इससे क्या भ्रमित हो जाते हैं या भटक हो जाते हैं या प्रलोभित हो जाते हैं, तो इट इज दिस थॉट, कह रहा है कि यही वो विचार होता है, विच प्रिवेंट, जो हमको मतलब क्या है, विच प्रिवेंट अस, जो हमको रोकता है, फ्रॉम डूइंग सो, ऐसा करने के लिए। तो यही वो विचार होता है जो हमको ऐसा करने के लिए यानी रास्ते से भटकने के लिए रोकता है। आगे कह रहा है कि डज द एडिटर इवर केयर टू द वेट हिज वर्ड्स, कह रहा है कि क्या कोई संपादक अपने शब्दों को तौलता है, ठीक, क्या कोई संपादक अपने शब्दों को तौलता है, व्हेन ही लॉन्चेस हिज फ्रियरी डेनंसिएशन डे इन एंड डे आउट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। देखिए बहुत अच्छी बात कहा है बच्चों, थोड़ा डिफिकल्ट है बट डोंट वरी। बोल रहा है कि क्या कोई संपादक अपने शब्दों को तौलता है जब वो, कह रहा है अगेंस्ट द गवर्नमेंट, जब वो सरकार के खिलाफ दिन ब दिन, देखिए डे इन एंड डे आउट, दिन ब दिन सरकार के खिलाफ क्या करता है भाई? अपने विचारों को रखता है, यानी भाई उनके मतलब जैसे तर्क वितर्क करते हैं, जैसे होते हैं ना मीडिया वाले, भाई मीडिया वाले तो कहीं भी घुस जाएंगे, है ना, उनको तो डर है नहीं। वही कह रहा है कि क्या जब संपादक कोई शब्द बोलता है तो अपने शब्दों को वो तौलता है, ठीक, भाई अपने शब्दों को तौलता है? नहीं तौलेगा ना। वो क्या करता है भाई? दिन ब दिन सरकार के प्रति अपने तथ्य को रखता है, यानी अपनी बातों को रखता है, उनसे सवाल जवाब करता है। आगे कह रहा है कि बट लेट हिम हैव ए सीट इन द कैबिनेट, लेकिन उसे भी कैबिनेट में एक सीट चाहिए, उसे भी कैबिनेट में एक सीट चाहिए होती है ना। मतलब ऐसा व्यक्ति जो भाई बिना डर के किसी से भी उलझ जाए, जवाब कर सके, तो उसे जिम्मेदारी के पद पर रखना चाहिए, उसे उसका भी स्थान कैबिनेट में होना चाहिए। वो चीज आगे कह रहा है कि नो वन इज सो थॉटफुल, ऐसा विचारशील व्यक्ति कोई नहीं हो सकता, सो वाइज, ऐसा बुद्धिमान कोई नहीं हो सकता, सो फार साइटेड एज ही, मतलब और ऐसा दूरदर्शी कोई नहीं हो सकता जैसा कि वो है। दूरदर्शी का मतलब भाई दूर तक सोचने वाला, अच्छा ये चीज। तो वही कह रहा है कि भाई उसके जैसा कोई भी विचारशील व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति और दूरदर्शी व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। आर टेक द केस ऑफ ए यंग मैन, कह रहा है कि अथवा किसी एक युवक का मामला ले लीजिए, कह रहा है कि अथवा किसी एक युवक का मामला ले लीजिए, कह रहा हाउ रेकलेस, वो कितना लापरवाह होता है, ठीक, एंड इररिस्पॉन्सिबल का मतलब वो गैर जिम्मेदार होता है, बट लेट हिम मैरी, लेकिन उसे शादी करने दो,
एंड हैव अ चिल्ड्रन, और बच्चे पैदा करने दो। भाई कितना भी, देखिए बहुत अच्छी बात कहा है, कितना भी गैर जिम्मेदार आदमी हो, लापरवाह आदमी हो, ठीक, वो अगर लापरवाही कर रहा है, गैर जिम्मेदार है, कहने का मतलब किसी चीज का टेंशन नहीं है ना। आज आप खुद के पैसे से कुछ कर नहीं रहे हो तो आज मौज कर रहे हो, ठीक, आपके माता पिता ये चीज कर रहे हैं। कल को जब आप खुद पप्पा बन जाओगे तब जानोगे कि भाई हाँ जिम्मेदारी क्या चीज है। वही चीज कह रहा है कि भाई, कह रहा है कि यार मतलब किसी एक ऐसे यंग मैन, एक युवक, नव युवक का मामला लीजिए, ठीक, हाउ रेकलेस, जो क्या होता है, लापरवाह होता है, एंड इररिस्पॉन्सिबल, और गैर जिम्मेदार होता है, बट लेट हिम मैरी, तो ऐसे व्यक्ति को शादी करने दो, एंड कह रहा है कि हैव चिल्ड्रन, और बच्चे पैदा करने दो, ठीक। जाहिर सी बात है, शादी करेगा, बच्चे हो जाएंगे, तब जिम्मेदारी का एहसास होगा कि कितना मौज किया है। आगे कह रहा है कि द सेम विल्ड, ठीक, द सेम विल्ड यूथ, वही जंगली व्यक्ति इज नाउ, देखिए, ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए सोबर एंड ग्रेव हाउस होल्डर। देखिए बहुत अच्छी बात का है कि द सेम विल्ड यूथ, अब वही जंगली आदमी, ठीक, अब वही जंगली आदमी, देखिए ट्रांसफॉर्म का मतलब है बदल जाता है, इनटू मतलब में, ए सोबर एक शांत, एंड ग्रेव हाउस होल्डर एक गंभीर गृहस्थ में। गृहस्थ का मतलब जो घर गृहस्थी को संभालने वाला होता है, वही व्यक्ति अब क्या हो जाएगा, एक शांत और गंभीर, ठीक, गृहस्थ में बदल जाता है जब उसकी शादी हो जाती है ना। ऐसे ही नहीं कहते हैं कि भाई शादी में बड़ी ताकत है, आदमी को बदल देती है, काहे नहीं बदलेगा भाई, जिम्मेदारी आज खुद उनको, भाई आज आप किसी को पप्पा कह रहे हो, जब आपको कल कोई पप्पा कहेगा तब पता चलेगा कि जिम्मेदारी क्या चीज है। तो ये चीज बच्चों एक पैसेज दिया है। अब इससे रिलेटेड आपके बच्चों नीचे देंगे क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। हर एक क्वेश्चन देख रहे हैं 3-3 नंबर का होगा, 4 क्वेश्चन तो इसी पैसेज से डायरेक्टली अटैच होंगे, 3 चौके 12, और बाकी 3 क्वेश्चन 1-1 नंबर का होगा, वो वोकैबुलरी से होता है, उसमें साइनानिम एंटोनिम हो सकता है, फ्रेजल हो सकता, फ्रेजल वर्ब मतलब आइडम फ्रेज हो सकता है, कुछ भी, ठीक, हालांकि उसका भी आंसर इसी पैसेज में होता है। अब देखिए बच्चों, इसमें दिया है, देखिए बोल रहा है कि व्हाट डज द राइटर वांट टू कन्वे थ्रू द पैसेज। भाई इस पैसेज के थ्रू राइटर क्या कहना चाहता है, जो कुछ कहना चाहता है वो एकदम ऊपर ही बोल दिया है। तो इसका आंसर देखिए अब मिल गया ना बच्चों, बस समझने वाली बात है, समझ का फेर है बच्चों, और कुछ भी नहीं है। अब देखिए ये चीज बोल दिया है, सीधी सीधी बात कि वी बिकम कॉन्शियस, हम सचेत हो जाते हैं अपनी कमजोरियों के प्रति, ठीक, द मोमेंट, उसी क्षण, यानी हम उसी क्षण अपने कमजोरियों के प्रति सचेत हो जाते हैं जब हम किसी जिम्मेदारी के पद पर आसीन हो जाते हैं। तो ये पहले वाले का आंसर हो जाएगा। अब देखिए है ना मजेदार, कुछ करना पड़ा नहीं करना पड़ा ना, क्योंकि बाकी तो नीचे एग्जाम्पल दिया है, संपादक का एग्जाम्पल दिया है, एक गैर जिम्मेदार आदमी का उदाहरण दिया है, तो एग्जाम्पल नीचे तो दिया गया, लेकिन मेन कहने का मतलब यही तो है ना कि व्यक्ति भाई जो क्या होता है एकदम गैर जिम्मेदार होता है, उसी के बारे में बात कर रहा है कि भाई हम अपनी कमजोरियों के प्रति उसी समय सचेत हो जाते हैं जब भाई हमें किसी जिम्मेदारी के पद पर बैठा दिया जाता है। तो पहले वाले का आंसर फिनिश, मिल गए आपको 3 नंबर इस तरह से बच्चों। अब देखिएगा दूसरे वाले का आंसर, दूसरे वाले का आंसर क्या होता है रसगुल्लों, देखिए दूसरे वाले का आंसर बोल रहा है, हाँ कुछ तो क्वेश्चन इसमें थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं, ये अपने से लिखना होता है, इसीलिए तो हमने बता दिया ना 15 नहीं तो 10 तो कोई रोक ही नहीं सकता। अब देखिए कह रहा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन टू प्रूव इक्वल टू द टास्क, टू प्रूव इक्वल टू द टास्क, मतलब कह रहा है कि अपने आप को, देखिए टू प्रूव मतलब सिद्ध करना, इक्वल मतलब बराबर, टू द टास्क यानी काम की, ठीक, काम के बराबर अपने आप को सिद्ध करना का मतलब क्या हुआ बच्चों, यानी दिए गए किसी भी काम को कंप्लीट कर देना। तभी तो, जैसे भाई काम के बराबर आप कब माने जाओगे, आपको जो काम दिया गया है आप उसको कंप्लीट कर दो, तब इसका मतलब क्या हुआ, आप टास्क के, आप उस काम के बराबर हैं। तो इसको थोड़ा अपने शब्दों में इसका आंसर तो बनाकर लिखना पड़ेगा बच्चों। तो यहां पर हो जाएगा कंप्लीट, ठीक, कंप्लीट, एक मिनट, कंप्लीट टू द गिवन टास्क, या मतलब गिवन वर्क, यहां पर ऐसे लिख सकते हैं, ठीक, कि भाई मतलब दिए गए काम को क्या कर देना, कंप्लीट कर देना। यही होता है
काम के अपने आप मतलब अपने आप को काम के इक्वल कर देना। क्लियर। चलिए मतलब तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा कह रहा है कि व्हाट चेंजेस मतलब कौन बदलता है, मतलब क्या परिवर्तन लाता है ए रेकलेस यूथ एक गैर जिम्मेदार में, ठीक, इनटू ए सोबर, मतलब एक मिनट, हाँ देखिए क्या बोल रहा है कि व्हाट चेंजेस मतलब व्हाट क्या बदलता है, ए रेकलेस मतलब या क्या का मतलब यहां पे कौन बदल देता है, ए रेकलेस यूथ एक गैर मतलब एक लापरवाह व्यक्ति को इनटू ए सोबर एंड ग्रेव हाउस होल्डर, मतलब किसमें, एक शांत और गंभीर, ठीक, हाउस होल्डर यानी गृहस्थ में। वही कह रहा है कि एक, ठीक, गैर जिम्मेदारी जिसको मतलब हमने बताया ना लापरवाह, रेकलेस का मतलब होता है बच्चों एकदम से मतलब लापरवाह, ठीक, कह रहा है कि एक लापरवाह व्यक्ति को शांत और गंभीर गृहस्थ में क्या बदलता है। तो क्या बदलता है आपको बताने की जरूरत नहीं है बच्चों, कौन बदलता है भाई, एक लापरवाह आदमी को कौन बदलता है, तो भाई उसकी शादी करा दो और बच्चे पैदा करने दो, अपने आप यही तो बदल रहा है ना उसको। तो इसको बच्चों हम लिखेंगे भाई, हम इसको क्या लिखेंगे, तो व्हाट के स्थान पर देखिएगा जहां पे ये व्हाट है केवल वहीं पर आप लिख देंगे कि भाई मैरिज, ठीक, मैरिज एंड उसके बाद देखिए यहां पर हम चिल्ड्रन नहीं लिखेंगे क्योंकि भाई वो शादी करेगा और भाई क्या बनेगा, माता पिता बन जाएंगे वो, मतलब पप्पा जी बन रहे हैं, तो यहां पर हम इसलिए लिखेंगे पेरेंटहुड, ठीक, पेरेंटहुड, ठीक, पेरेंटहुड। उसके बाद यहां पर चेंजेस लिखने के बाद आप पूरा का पूरा बच्चों छाप देना कहां तक, ये हाउस होल्डर तक, ठीक है। तो मैरिज एंड पेरेंटहुड चेंजेस ए रेकलेस यूथ इनटू ए सोबर एंड ए ग्रेव, उसके बाद हाउस होल्डर, बस इतना तो मिल गया आपको 3 नंबर। कुछ करना पड़ा ज्यादा नहीं ना बच्चों। अब उसके बाद अगला दिया है कि व्हाट चेंज, ठीक, डू यू फाइंड, तुम कौन सा बदलाव पाते हो इन द एडिटर के अंदर, व्हेन वंस ही गेट्स ए सीट, जब वो एक सीट पा लेता है, इन द कैबिनेट मतलब कैबिनेट में, कह रहा है कि भाई तुम संपादक के अंदर कौन सा बदलाव पाते हो जब वो कैबिनेट में एक सीट प्राप्त कर लेता है। तो चलिए देखिएगा बच्चों, भाई जब वो कैबिनेट में एक सीट प्राप्त कर लेता है तो आपके उसके अंदर क्या बदलाव होता है, देखिएगा भाई वो क्या हो जाता है, थॉटफुल विचारशील, वाइज बुद्धिमान हो जाता है, और फार साइटेड मतलब दूरदर्शी, ठीक, बहुत दूर तक सोचने वाला। तो यही तो बदलाव आ रहा है ना भाई, कुछ करना पड़ा, कुछ नहीं ना बच्चों। अब इसको लिखेंगे कैसे, चलिए वो देखते हैं। तो भाई यहां पर हम लिखेंगे, देखिए पहले ये लिखेंगे यहां से कि व्हेन एडिटर, ठीक, इसको लिखेंगे बच्चों कि व्हेन, ठीक, व्हेन एडिटर यहां पर गेट्स ए सीट इन द कैबिनेट, उसके बाद कॉमा करके ही, ठीक, बिकम्स, वो हो जाता है, क्या हो जाता है, तो देखिए अभी तक तो कुछ नहीं किया बच्चों, यही पूरा का पूरा यहां से, व्हेन एडिटर गेट्स ए सीट इन द कैबिनेट, ठीक, ही बिकम्स, जब वो एक भाई कैबिनेट में एक सीट पाता है तो वह हो जाता है, क्या हो जाता है, तो वो हो जाता है बच्चों ही बिकम थॉटफुल, ठीक, वो थॉटफुल हो जाता है। उसके बाद वाइज बुद्धिमान हो जाता है, ठीक, और क्या हो जाता है, एंड फार साइटेड दूरदर्शी हो जाता है। हो गया ना। तो ये आपका यूं समझिए ABC, ठीक, ABCD सबका सब बच्चों खत्म हो गया है ना, भाई इसका भी तो हो गया। अब ये तो एकदम सिंपल वाले हो गए, ठीक, भले आपका हमने बताया पैसे डिफिकल्ट लगेगा, क्वेश्चन डिफिकल्ट लगेगा, बट एक बार बच्चों 2 बार पढ़ोगे ना एकदम क्लियर हो जाएगा। और इसमें ध्यान से समझना, कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा, कोई आपकी मदद नहीं करना होगा, कोई नहीं मतलब करेगा, ये खुद से अपने आप से ये करना पड़ेगा, ठीक, इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा अनसीन पैसेज वाले में। इसलिए बोल रहे बच्चों जितना प्रैक्टिस करोगे ये आपके 15 नंबर फिक्स हैं, ठीक। अब चलिए देखिए, अब उसके बाद हमने बताया ना कि देखिए ई के अंदर देखिएगा आपके 3 क्वेश्चन होंगे बच्चों, ये 3 के तीनों आपके वोकाबुलरी से होंगे। देखेंगे 1-1 नंबर का होगा, 3 नंबर,
ठीक, हालांकि इसका भी आंसर आपको पैसेज से ही मिलेगा। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि विच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट, अपोजिट का मतलब विलोम, तो रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल का मतलब होता है जिम्मेदार, ठीक है ना। जिम्मेदार का मतलब क्या होगा, गैर जिम्मेदार, ठीक। तो जिम्मेदार का गैर जिम्मेदार होगा, तो भाई गैर जिम्मेदार कहां है, गैर जिम्मेदार पैसेज में कहां है बबुआ, तो गैर जिम्मेदार ये मिल गया, ठीक। तो भाई हो गया इररिस्पॉन्सिबल, मतलब रिस्पॉन्सिबल हो गया ना बच्चों, ठीक। तो देखिए इसमें कुछ करना पड़े विशेष नहीं करना पड़ा ना, तो भाई ये रिस्पॉन्सिबल है, और उसके बाद क्या हो गया, इररिस्पॉन्सिबल, ठीक। ये इसका क्या हो गया, अपोजिट हो गया। अगला क्या कह रहा है कि व्हाट डज द वर्ड टू गो एस्ट्रे, टू गो एस्ट्रे, देखिए ये फ्रेज है, यूं समझिए, ठीक है ना, आइडम फ्रेज जो होता है। टू गो एस्ट्रे का मतलब होता है सही मार्ग पर जाना, ठीक है ना। तो यहां पर कह रहा है इसका मतलब क्या होगा, तो देखिए ये भी थोड़ा अपने से बनाकर, टू गो एस्ट्रे का मतलब एक ठीक मार्ग पर चलना या सही रास्ते पर चलना। तो हम लिखेंगे बच्चों टू डू एनीथिंग, एनीथिंग कुछ भी करना, ठीक, इन द राइट डायरेक्शन, ठीक, राइट डायरेक्शन। तो भाई सही मार्ग पर क्या है, कुछ भी करना, ठीक, ये चीज होता है। आगे देखिए कह रहा है कि विच मतलब विच वर्ड इन द पैसेज मीन अवेयर ऑफ, अवेयर ऑफ का मतलब सचेत होना, अवेयर ऑफ का मतलब एकदम सचेत हो जाना, सजग हो जाना, अवेयर ऑफ का मतलब सचेत हो जाना। और किसके मतलब होता है सचेत, तो भाई पहले ही तो बोला बच्चों, देखिएगा सबसे पहले ही बोला है हमने भाई, सबसे पहले बोला है, सबसे पहले पैसेज में दिया गया है बच्चों कि वी बिकम कॉन्शियस, कॉन्शियस मतलब सचेत होना, कि भाई हम अपनी जिम्मेदारियों के प्रति उसी समय सचेत हो जाते हैं। तो कॉन्शियस का मतलब सचेत होना, ठीक। तो इस वाले का अर्थ भी क्या हो गया, मिल गया बच्चों, ठीक। इस वाले का भी आपको मतलब इसका भी मतलब समझ में आ गया, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा आपका अवेयर आपका सचेत, तो इसके मतलब हमने बताया जो कॉन्शियस है ऊपर वाला, ठीक है। ये आपका अनसीन पैसेज फिनिश, इस पर थोड़ा टाइम देना पड़ेगा बच्चों, ठीक। अब उसके बाद सेक्शन बी, सेक्शन बी जो होगा, एक सेक्शन बी होगा, इसमें आपका सबसे पहले राइटिंग में होगा, राइटिंग में क्या होगा, आर्टिकल, ठीक, आर्टिकल होगा। 100 से 150 वर्ड में आपको लिखना होगा बच्चों किसी एक टॉपिक पर, ये पूरे 10 नंबर का होगा। जैसे पहला दिया गया था, ठीक, ईयरली राइजिंग, यानी सुबह उठने के क्या फायदे होते हैं, ठीक, ईयरली राइजिंग मतलब सुबह उठने मतलब उठना, ठीक, इसके बारे में। दूसरा हेल्थ इज वेल्थ, देखिए हमने इसको न जाने कितनी बार बताया है, ये आर्टिकल बच्चों कम से कम 3 या 4 बार लिखाया है। आप जाएंगे ना इंपॉर्टेंट आर्टिकल का जो प्लेलिस्ट है इंग्लिश में, उसको बस चेक कर लेना, हेल्थ इज वेल्थ, हाउ टू लिव ए लॉन्ग हेल्दी लाइफ, ठीक है। तो इस तरह से इसको कई तरीके से पूछता है। तीसरा कह रहा है कि आवर प्लान ऑफ फॉर फ्यूचर, या हमने बताया था बच्चों इसी को ऐसे करके माई फ्यूचर प्लान, ठीक, जहां माई है वहां यो, आवर देखिए योर कहेगा, तो यहां पर योर वो क्वेश्चन आपसे कर रहा है, तो ये माई फ्यूचर प्लान पे जो हमने बताया है, इसको भी अगर हम देखेंगे बच्चों तो कम से कम हमने इसको 3 या 4 बार करवाया है। तो अनसीन पैसेज, सॉरी, आप जब प्लेलिस्ट चेक करेंगे बच्चों इन सब टॉपिक पर नहीं चेक करना, कोई दिक्कत नहीं, केवल इतना सर्च करिए माई फ्यूचर प्लान मोनू सर आ जाएगा, ठीक। बाकी हेल्थ इज वेल्थ मोनू सर, या हाउ टू लिव ए लॉन्ग हेल्दी लाइफ मोनू सर, इतना सर्च करिएगा आपके सामने उपस्थित हो जाएगा। और ये सब फिक्स होते हैं बच्चों, कितना भाई ये आपके जितने दिए गए हैं ज्यादातर उसी में से आता है। चलिए अब उसके बाद देखते हैं बच्चों आपका क्या होगा। उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन होगा, तीसरा जो क्वेश्चन होगा ये आपका लेटर राइटिंग से होगा, ठीक, लेटर होगा, ये भी बच्चों पूरे 10 नंबर का होगा। अब लेटर में 2 देगा, ठीक, तो दोनों में कोई एक करना होगा, आसान होता है। जैसे पहला पूछा था कि राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी। देखिए हमने बहुत बार बताया, कह रहा है कि भाई किसी न्यूज़पेपर के एडिटर संपादक को एक पत्र लिखिए और अपने इलाके में हो रही बार बार बिजली की कटौती के बारे में क्या करना है, आपको उसे मतलब बताना है, ठीक है ना। तो इसको हमने देखिए बच्चों, एक तो इसको भी बताया न्यूज़पेपर पर, बाकी इसी को हमने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करके भी समझाया है।
आप हम देखिए स्क्रीन पर ये लगा दे रहे हैं, स्क्रीन पर लगा दे रहे हैं, आप देख लेना। यहां पर देखिए पूरा का पूरा वही है, हमारा पूरा सब्जेक्ट वही है बच्चों, ठीक है। ऊपर केवल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, वहां पर बच्चों यूं समझिए आप न्यूज़पेपर के एडिटर को मान लीजिए, ठीक। और उसके बाद जो नीचे सबसे लिखा गया है वहां पर जहां आई वांट, ठीक, टू टेक प्रॉम्प्ट एक्शन लिखा गया है, वहां पर केवल इतना लिख देना है कि आई वांट, ठीक, यू टू पब्लिश दिस न्यूज इन योर न्यूज़पेपर, केवल इतना लिख देना है। बाकी पूरा का पूरा यही छाप देंगे तब भी आंसर हो गया, ठीक। हमने क्या बताया, जहां पर वो लिखा है आई वांट प्रॉम्प्ट एक्शन पे, वहां पर ये लिखना आई वांट यू टू, ठीक, पब्लिश दिस न्यूज इन योर न्यूज़पेपर। मैं चाहता हूं कि आप इस बात को अपने न्यूज़पेपर में छाप दें, बाकी पूरा का पूरा सेम लॉजिक रहेगा। दूसरा देखिए इसमें, अब दूसरा क्या दिया है कि राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू ग्रांट यू फुल फीस कंसेशन। भाई क्या है, अपने भाई कॉलेज के प्रिंसिपल को एक लेटर लिखना है कि भाई और उनसे मतलब आपकी पूरी फीस क्या है माफ करने के लिए लेटर। इसको तो अभी जो 3 इंपॉर्टेंट लेटर बताए हैं ना उसी में हमने करवाया है, ठीक है। 3 इंपॉर्टेंट लेटर, उस पे लगभग 2 लाख बच्चों ने भाई देख लिया है, अभी जाकर देख लीजिए आप भी, तो वो तीनों में उसमें बताया गया है। चलिए ये आपका सेक्शन बी भी समाप्त होता। अब आता है सेक्शन सी। अब जो सेक्शन सी है ना रसगुल्लों, यही आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। सेक्शन सी में 25 नंबर का क्वेश्चन पूरा बनता है, ठीक, और ये सेक्शन सी होगा ग्रामर का, ठीक है ना। अब इसमें जैसे पहला क्वेश्चन दिया है, देखिए इसमें बच्चों तो आपके पहले तो ये आपका रहेगा साइनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक, और साथ ही साथ इसमें मतलब आइटम फ्रेज, ऐसे करके ये आपके 5 देगा, यानी ये 10 नंबर का होगा, ठीक। तो पहले इनको देख लेते हैं। देखिए इसमें भाई क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट मतलब करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। भाई ये जो दिए गए हैं क्वेश्चन में सही विकल्प का चयन करिए। अब जरूरी नहीं बच्चों, देखिए इसमें ये टिक लगा है, लेकिन जरूरी नहीं कि यही सही हो, ठीक। ये तो भाई किसी ने जो लगाया था वहां से पीडीएफ से हमने लिया है, तो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, उस पर मत जाइएगा, ठीक। जैसे पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि ए फॉरेनर हु सेटल्स इन ए कंट्री इज कॉल्ड। कोई भी फॉरेनर, ठीक, जो बाहर वाला आकर के अगर अपने कंट्री में सेटल हो जाए तो उसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे बच्चों, आप लोग बताइएगा। जब कोई बाहर से आ रहा है तब क्या कहेंगे? तो भाई पहला है इमिग्रेंट, ठीक, दूसरा है, ठीक, एमिग्रेंट, यहां पर इमिग्रेंट, यहां एमिग्रेंट, तीसरा है एलियन, चौथा है विजिटर। देखिए बच्चों हम सबके मतलब भी बता देते हैं आपके, ठीक। देखिए इमिग्रेंट का मतलब होता है अप्रवासी, अप्रवासी, ठीक, ये है प्रवासी या उत्प्रवासी, उत्प्रवासी या प्रवासी भी कह सकते हैं। अब उसके बाद तीसरा है एलियन। एलियन का मतलब पता है क्या होता है? विदेशी होता है, ठीक, परदेशी जो होते हैं ना, मैं विदेशी कह सकते हैं, परदेशी नहीं, ठीक। विदेशी एकदम विदेश में जाकर, एलियन मतलब दूसरे ग्रह जिसको बोलते हैं, इसको हम ग्रह के लोग भी कहते हैं ना, ग्रहों जो ग्रह पे होते हैं ना एलियन। विजिटर का मतलब होता है आगंतुक, आगंतुक, आगंतुक यानी आया हुआ। तो कौन सा विकल्प होगा भाई? प्रवासी की मतलब अप्रवासी की, उत्प्रवासी की, विदेशी की, आगंतुक। तो भाई ये जो पहला होगा, ये जो सही लगा है एकदम सही लगा है, यानी पहला वाला जो विकल्प होगा बच्चों ये हो जाएगा इमिग्रेंट यानी अप्रवासी, ठीक। एमिग्रेंट का उत्प्रवासी होता है या प्रवासी। तो अप्रवासी का मतलब जो बाहर से आया है, उत्प्रवासी का मतलब जो अपने यहां से छोड़कर बाहर चला जाए उसे उत्प्रवासी, और जो भाई अपने यहां से विदेश में चला जाए उसको एलियन बोलेंगे, विदेशी। और विजिटर का मतलब जो घूमने आते हैं, ठीक, आगंतुक आया हुआ, उसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टू डाई इन हार्नेस मीन्स, टू डाई इन हार्नेस, ठीक, टू डाई इन हार्नेस इस जो फ्रेज का क्या मतलब होगा? पहला ऑप्शन है प्रीमिटेटेड मतलब प्रीमिटेटेड मर्डर, ठीक, मर्डर का मतलब जिसको बोलते हैं सुनियोजित हत्या, ठीक। अगला है डाइंग या मतलब डाइंग यंग इन एन एक्सीडेंट, भाई एक्सीडेंट केस में, ठीक, मर जाना। टू डाई व्हाइल इन सर्विस या सर्विस के समय में मृत्यु हो जाना।
टू बी टेकन बाय सरप्राइज। तो बच्चों जब भी कोई कार्यरत होता है, ठीक, टू डाई इन हार्नेस का मतलब होता है पदासीन होने पर ही मृत्यु हो जाना। तो इसका मतलब हो जाएगा टू डाई व्हाइल इन सर्विस, जब सेवा कर रहा हो सर्विस के समय ही मर जाना। ये किसी ने जो लगाया है गलत है, ठीक, ये क्या हो जाएगा, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों आगे चलते हैं हम। एक मिनट, देखिए भाई आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे कह रहा है कि द साइनोनिम ऑफ, ठीक, डिलीजेंट, डिलीजेंट या डिलीगेंट कुछ भी पढ़िए, डिलीगेंट का मतलब क्या होता है। ऑप्शन ए है इंटेलिजेंट, ऑप्शन बी है इनर्जेटिक, ऑप्शन सी है मॉडेस्ट, या फिर ऑप्शन डी है इंडस्ट्रियस। देखिए सबका मतलब जान लेते हैं बच्चों। इंटेलिजेंट का मतलब होता है भाई बुद्धिमान, इसका मतलब होता है बुद्धिमान, ठीक, पहले समझिएगा। इसका मतलब होता है शक्तिशाली, एनर्जेटिक का मतलब शक्तिशाली, ठीक। तीसरा का मतलब मॉडेस्ट, मॉडेस्ट का मतलब होता है मामूली, ठीक, कोई मामूली सा व्यक्ति, मामूली। और इंडस्ट्रियस का मतलब होता है परिश्रमी, ठीक। तो डिलीजेंट का मतलब क्या है, डिलीजेंट भाई इसका कह रहा है साइनोनिम, साइनोनिम का मतलब समानार्थी। डिलीजेंट का मतलब ही होता है बच्चों मेहनती, मेहनती, ठीक, या फिर परिश्रमी। तो भाई मेहनती का इसका समानार्थी, बुद्धिमान होगा नहीं, शक्तिशाली होगा नहीं, मामूली होगा नहीं, परिश्रमी। इंडस्ट्रियस मतलब होगा बच्चों परिश्रमी, यानी ऑप्शन डी मतलब ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया। चलिए अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं क्या दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए इसको न जाने हम कितनी बार बता चुके हैं बच्चों, अब तो भाई हमारा पढ़ाया हुआ हर एक रसगुल्ला इसको फोड़ सकता है। बोल रहा है कि कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, विच वर्ड इन द सेंटेंस इज एन एरर। कह रहा है कि भाई ये जो कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक, कि जो मवेशी हैं खेत में क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं, ठीक। अब इसमें कौन सा जो पार्ट होगा या वर्ड होगा वो इनकरेक्ट है, यानी एरर है, उसमें गलती है। तो भाई पहला है कैटल्स, दूसरा है आर, तीसरा है इन, चौथा है द। देखिए बच्चों हमने बताया, न जाने कितनी बार बताया होगा, कैटल्स हो जाए, डियर वगैरह हो जाए, यानी मवेशी जो होते हैं, है ना, उनमें जो होता है बच्चों कैटल्स मतलब ये जो मवेशी हो गया, जैसे डियर, हिरन वगैरह, उसमें फिर ये एस लगाते ही नहीं है, ठीक। कैटल अगर ये लिखा है, अकेले लिखा है, तब भी वो बहुवचन है, तो ये वाला एरर होगा, ठीक, यानी एरर इसी में है और कहीं पर नहीं है, ठीक, बाकी ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाई अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एंटोनिम ऑफ इनएविटेबल इज, ठीक, एंटोनिम का मतलब है विलोम, तो इनएविटेबल अपरिहार्य का विलोम क्या होगा, ठीक। ऑप्शन है एवॉइडो मतलब एवॉइडेबल, ठीक, अननेसेसरी, या फिर इन मतलब इनसेपरेबल, ठीक। और नेक्स्ट बच्चों अनसर्टेन। देखिएगा इसका मतलब होता है एवॉइडेबल का मतलब होता है परिहार, ठीक, परिहार्य, ठीक। इसका जो मतलब होता है वो क्या होता है, अननेसेसरी का मतलब अनावश्यक, अनावश्यक, ठीक। और इसका मतलब होता है, ठीक, अविभाज्य, अविभाज्य, ठीक। और नेक्स्ट है बच्चों अनिश्चित। वैसे हमें सब ऑप्शन लिखने की जरूरत ही नहीं थी, ये होता क्या है अपरिहार्य, अपरिहार्य, ठीक। अपरिहार्य का मतलब क्या होगा भाई, इसका परिहार्य होगा, ठीक। यही विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है ना भाई। ऑपोजिट पूछ रहा मतलब एंटोनिम पूछ रहा है, यानी विलोम पूछ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखिएगा अब जो क्वेश्चन होंगे ना बच्चों, वो सारे के सारे क्वेश्चन, ठीक, आपके कौन से होंगे, आपके साइंटेक्स, सॉरी हाँ साइंटेक्स में होगा, सिंथेसिस होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, नरेशन होगा, उसमें से, ठीक। चलिए जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। पहला क्वेश्चन है भाई कि चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच। भाई इनडायरेक्ट स्पीच में बच्चों आपको कन्वर्ट करना होगा। पहला है कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, क्या कहा, कैन यू स्पेयर सम मनी फॉर मी। अब देखिए बच्चों एकदम सिंपल है, जब भी बताया कि भाई हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हो, ठीक है, चाहे वो डू डज हो, कैन कुड हो, शैल शुड हो, व्हाटएवर। तो बच्चों ये समझिए आपका इंट्रोगेटिव है, ये क्वेश्चन मार्क से आप पहचानेंगे। और ऐसे केसेस में सेड या सेड टू को हमेशा हम आस्क्ड में बदलते हैं। और ये जो चीज है भाई कंजक्शन यहाँ पर दैट ना लगाकर इफ या वेदर लगाते हैं।
तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा, यहां से लिखेंगे ही CD2 को आस्क्ड में, ही आस्क्ड मी इफ, ठीक। अब देखिए भाई हम इसको सिंपल में कन्वर्ट एकदम से साधारण में लिखेंगे, तो ये कहां पर भाई यू किसके लिए कह रहा है भाई, किसके लिए कह रहा है, तो इस लड़के मतलब मुझे मेरे लिए बोल रहा है ना, कह रहा है कि उसने मुझसे कहा क्या तुम, तो जब मैं आपको ये बात बताऊंगा बच्चों तो यही कहूंगा ना कि उसने मुझसे कहा कि क्या मैं, ठीक। तो इफ हो जाएगा आई कैन, या भाई कैन को कुड में बदलेंगे, इफ आई कुड, ठीक, इफ आई कुड स्पेयर सम मनी फॉर, अब मी कि मेरे लिए, अर्थात ये इस लड़के की बात कर रहा है तो हिम हो जाएगा, ठीक, ये चीज बस। दूसरा कह रहा है कि द टीचर सेड टू द बॉयज, टीचर ने लड़कों से कहा कि डू नॉट मेक अ नॉइज इन द क्लास, ठीक, कि क्लास में शोरगुल ना करो। इसको अपन दो तरीके से बना सकते हैं, एक तो देखा जाए भाई वो क्या है, यहां पर हम सेड या सेड टू को फॉरवर्ड से बदल सकते हैं, ठीक, या फिर ऑर्डर्ड, भाई ऑर्डर दे रहे हैं ना कि शोरगुल बिल्कुल मत करो, ठीक। तो इसको हम दो तरीके से बनाएंगे, तो एक तरीका ये लिख देते हैं, एक ही तरीके से बना देते हैं कि द टीचर, ठीक, फॉरवर्ड से बनाते हैं बच्चों, फॉरवर्ड से, द टीचर फॉरवर्ड का मतलब होता है मना करना, द टीचर फॉरवर्ड द बॉयज, अब फॉरवर्ड अपने आप में खुद एक निगेटिव है, बॉयज उसके बाद ये डू नॉट वगैरह नहीं लगेगा, कि द टीचर फॉरवर्ड द बॉयज टू मेक, क्या हो जाएगा बच्चों, टू मेक अ नॉइज इन द क्लास, ठीक। इसका मतलब हो गया भाई कि टीचर ने बच्चों को क्लास में शोर करने से मना किया, शोर करने से क्या किया, मना कर दिया। अब यहां पर ये फॉरवर्ड में मतलब ही होता है मना करना, या फिर जब इसको बच्चों अगर हम ऑर्डर से बताते तब कैसे बनाते, ऐसे बनाते कि द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज नॉट टू मेक अ नॉइज, तब नॉट लगाते कि भाई मतलब शोरगुल ना करने की आज्ञा दिया, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, इसमें बोल रहा है बच्चों की कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, जैसा कि भाई कोष्टक में दिया है उसी के अकॉर्डिंग बदलना है। तो इसमें बोला है कि हर हस्बैंड डाइड, उसका मतलब जो उसके पति हैं वो मर गए, ठीक। सी हियर्ड द न्यूज, उसने ये खबर सुना, सी फेंटेड, वो बेहोश हो गई। बदलना किसमें है, सिंपल सेंटेंस में, तो एकदम सिंपल भी है। अब ये कौन सा है बच्चों, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल में होता है, हमने बताया कैसे बनाते हैं, और पास्ट में। देखिए ये बच्चों ये बीत चुकी है घटना, ऐसी सिचुएशन में आपने अगर पढ़ा होगा, हमने कई बार बताया है बच्चों, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनाते हैं। अगर जैसे आया कि भाई उसने एक सर्प देखा, ठीक, मतलब वह डर गया, तो वो होगा, वहां पर हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल में। सीइंग अ स्नेक, एक सांप को देख करके वो डर गया, ठीक। लेकिन यहां पर बात मतलब वो उसका जो पति है, ठीक, भाई वो क्या है, मर चुका है। तो ऐसे केसेस में हम हैविंग से बनाते हैं बच्चों, याद रखना, ये हो जाएगा हैविंग, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैविंग, भाई वर्ब क्या है, हियर्ड है, सुनना, HEARD, हैविंग हियर्ड द न्यूज, हैविंग हियर्ड द न्यूज, कि भाई खबर को सुन करके, हैविंग हियर्ड द न्यूज ऑफ हर हस्बैंड्स, ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ, मतलब कह रहा है कि अपने पति की मृत्यु का समाचार सुन करके भाई सी फेंटेड, वो क्या हो गई, मूर्छित हो गई, यानी बेहोश हो गई। अपने पति का मतलब पति के मृत्यु का समाचार सुनकर के वो मूर्छित हो गई। अगला कह रहा है भाई, इसमें बोला है कि बच्चों सम पीपल डाई फॉर सम नोबल केस, कुछ जो लोग होते हैं वो क्या है भाई, सम्मान के लिए अपनी जान भी दे देते हैं। और दे आर, ठीक, हॉनर्ड, दे आर हॉनर्ड बाई एवरीवन, ठीक। और वो क्या कह रहा है भाई कि उन्हें हर किसी के द्वारा सम्मान दिया जाता है, ठीक है। बोल रहा है कि सम पीपल डाई फॉर सम नोबल
केसेस, कि कुछ लोग हैं जो सम्मान के लिए भाई जान भी दे देते हैं, ठीक है ना, और भाई उन्हें लोगों के द्वारा हमेशा याद भी किया जाता है। तो इसमें भाई इसको किसमें कन्वर्ट करना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। तो भाई इसमें देखिए कुछ भी नहीं करना है, इसमें बनाएंगे बच्चों सम पीपल, ठीक, हु, यहां पर हु, ठीक है ना, सम पीपल, ठीक, हु, यहां पर हु डाई, सम पीपल हु डाई फॉर सम नोबल केस। और उसके बाद ये अब लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पर हो गया है, फिर उसके बाद पूरा आर हॉनर्ड, ठीक, आर हॉनर्ड बाई, उसके बाद जो है एवरीवन, ठीक, एवरीवन, ठीक, हो गया, इस तरह से बनेगा, ठीक है ना। चलिए, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों। हालांकि वहां पर एक ही बनाना होगा आपको, हम तो भाई दोनों बना रहे हैं, वहां पर आपको केवल एक ही बनाना होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। भाई जैसा भी कोष्टक में दिया है, ठीक है ना, इसमें जैसा दिया है वो बदलना है, ठीक। भाई बोल रहा है डिड यू सी हिम यस्टरडे, ठीक, इसको बनाना है पैसिव वॉइस में। डोंट वरी, वही कह रहा है कि हिम है, इसको आगे लाएंगे ही हो जाएगा, ठीक। अब ही के बाद यहां पर ध्यान देना डिड है, तो हम आगे का देखेंगे तो यहां पर इसके आगे का टेंस में हम वाज लगाएंगे, तो वाज ही, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म सीन, वाज ही सीन, ठीक, वाज ही सीन बाई यू, फिर उसके बाद यस्टरडे, क्योंकि जो टाइमिंग होता है वो सबसे लास्ट में, तो वाज ही सीन बाय यू यस्टरडे, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए इसमें कह रहा है कि तुलसीदास वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स, ठीक, जो तुलसीदास है बताइए, वो कह रहा है कि भाई ग्रेटेस्ट यानी महान कवियों में एक है, मतलब एक थे, ठीक। अब यहां पर क्या लिखना है भाई, इसको मतलब कन्वर्ट किसमें करना है, तो पॉजिटिव डिग्री में, पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो बच्चों कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे वेरी फ्यू, ठीक, लिखेंगे बच्चों कि वेरी फ्यू पोएट, ठीक, वेरी फ्यू पोएट आर एज ग्रेट एज तुलसीदास, ठीक। इसमें बोल रहा है कि वेरी फ्यू पोएट आर एज ग्रेट एज तुलसीदास, बहुत कम ही कवि इतने महान है जितना कि तुलसीदास, ठीक है ना। चलिए अब देख लेते हैं कि भाई यहां नीचे क्या दिया है। नीचे देखिएगा बच्चों, इसमें भाई आपको सिंटैक्स वाला है, करेक्ट करना है। कह रहा है कि करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, मतलब इनमें दिया गया दो है, एक करना होगा, ठीक। तो भाई जैसे इसमें दिया है मिल्क इज प्रीफरेबल देन टी, तो यहां पर देखिए देन नहीं होगा, कितनी बार हमने बताया सोनियर मतलब जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, कुछ भी हो, ठीक है ना। उसमें बच्चों यहां पर हो जाएगा टू, ठीक। तो मिल्क इज प्रीफरेबल टू टी। अब देखिए इसमें क्या दिया है, कह रहा कि ही हैज रिसीव्ड ए लेटर यस्टरडे, तो भाई यहां पर ही हैज नहीं होगा, हैज इसको पहले भी बता चुके हैं एक बार, ठीक है ना, इसके पहले सेक्शन सी वाले में जब बताए थे, तो ही रिसीव्ड ए लेटर यस्टरडे, ये सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब उसके बाद दे बच्चों आपका जो होगा ये आपका होगा होमोफोन्स से। देखिए होमोफोन्स में कह रहा है कि यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड इन योर ओन सेंटेंसेस टू मेक दैट, कह रहा है कि डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर। तो भाई दो दिए हैं, ठीक, पहला है स्टेशनरी और दूसरा बात स्टेशनरी, ठीक, दोनों दिया है। एक स्टेशनरी का मतलब होता है बच्चों अचल होता है, और दूसरे वाले का मतलब लेखन सामग्री, ठीक, लेखन सामग्री। तो आपको क्या करना है, किसी एक का भाई सेंटेंस बनाना है। जैसे इसमें दिया है साइट, इस साइट का मतलब क्या होता है, दृश्य, और इस वाले साइट का मतलब क्या होता है, जगह या स्थान। बोलते ना कि आज इस साइट पे काम लगा है,
ठीक, तो ऐसे मतलब कोई भी सेंटेंस बना सकते हो, जैसे इसको हमने बनाया था ना, लिख सकते हैं बच्चों इस साइड को जैसे लिखना चाहेंगे तो लिख देंगे भाई इट वाज ए वंडरफुल साइट, कि बहुत ही अद्भुत नजारा है। ठीक, या इसका बनाएंगे तो भाई लिख देंगे आई एम गोइंग अ न्यू साइट, ठीक, सॉरी न्यू साइट, मतलब आई एम गोइंग टू सी कि ए न्यू साइट, आई एम गोइंग टू सी ए न्यू साइट, कि मैं भाई एक न्यू साइट देखने जा रहा हूं। तो ऐसे मतलब आपको बनाना होगा किसी एक का, इस बात को ध्यान में रख लेना बच्चों। चलिए अब उसके बाद बच्चों ये जो होगा आपका, ठीक, ये तो भी ट्रांसलेशन होगा। बोलेगा ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। ठीक, तो आपका देख सकते हैं इस तरह से एक मतलब ट्रांसलेशन होगा। और ट्रांसलेशन में हमने बोला ना कि भाई जितना ज्यादा आप टेंस पर फोकस करोगे, टेंस साथ ही साथ मीनिंग, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट पता होना चाहिए कि भाई हाँ, जैसे भारत एक कृषि प्रधान देश है तो भाई हम करता है इसको मान लेंगे इंडिया ना, इंडिया इज ए, ठीक। अब पता चले कृषि प्रधान का मतलब ही नहीं है पता आपको, ठीक, तो आप क्या करोगे, ठीक, कृषि प्रधान का मतलब ही नहीं पता है कि एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है। इसलिए बच्चों इसमें जितना ज्यादा हो सके, अगर मीनिंग आपको अच्छे से पता है, अनुवाद भाई आप कर लेते हैं, ठीक, तब आप इसको अच्छे से करेंगे। नहीं तो भाई ये 5 नंबर का जो टॉपिक है ना बच्चों, ये आपको बहुत ही ज्यादा दुख देगा, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन होगा सेक्शन डी में, जो सेक्शन डी होगा ये पूरा का पूरा लिटरेचर होगा बोले तो, ठीक, ये आपका बुक से होगा। इसमें ये 40 नंबर का टोटल होता है, ठीक। तो पहला जैसे क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत सिंपल होता है, हालांकि बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है बच्चों। जैसे पहला क्वेश्चन है, ठीक, इसमें देखिए कह रहा है कि भाई 40 शब्दों में, ठीक, ये जो दिया गया है, दिए गए, ठीक, मतलब क्वेश्चन में से क्या करना है भाई, जैसे इसमें से कोई एक करना है, आगे में से कोई एक करना है। देख सकते हैं कि 4-4 नंबर का आपको मतलब ये दिया रहेगा। जैसे है व्हाट डज मुकेश वांट टू बिकम इन लाइफ, भाई मुकेश जो होता है वो लाइफ में क्या करना चाहता है, तो वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है ना, तो वो वाला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है। अथवा में बच्चों कह रहा है कि व्हाट डिड द ऑथर थिंक व्हेन ही वाज ड्राइविंग, मतलब हाँ, ड्राइंग इन डीप वाटर, ठीक। अब देखिए मतलब ड्रोनिंग है, कह रहा है कि जब ऑथर यानी जो लेखक होता है, ठीक, जो डगलस होते हैं, वो जब पानी में, गहरे पानी में अंदर जा रहे थे तो वो क्या सोचते हैं, ठीक है ना, वही कह रहा है कि भाई वो क्या सोचते हैं, वही तो वो क्या सोचते हैं बच्चों, वो उनके दिमाग में डूबने का भय रहता है और वो सोचते हैं कि जैसे ही भाई मैं अगर अंदर जाऊंगा, जैसे ही लेयर यानी पेंदी पे पहुंचूंगा, मैं पैर से बड़ा ही तेज छलांग मारकर ऊपर पटाख से निकल जाऊंगा, यही सोचते हैं। तो ये चीज आपको इंग्लिश में लिख देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रॉम वेयर द पेडलर, मतलब फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ड, कह रहा है कि बीइंग ए रैट ट्रैप, जो पेडलर होता है चूहेदान बेचने वाला, ठीक, जो फेरी वाला होता है जो चूहेदान बेचता है, ठीक, तो वो कह रहा है कि भाई वो मतलब कहां पर उसके मन में ये विचार आता है कि ये दुनिया जो है या संसार क्या है, एक चूहेदानी है। वो कब आता है, जब वो भाई एक दिन बेच रहा होता है चूहेदानी, ठीक है, वो जंगल से गुजर रहा होता है, तो वो अचानक से जब चूहेदानी को ध्यान से देखता है तो उसके दिमाग में भी ये चीज आती है, जो वो चारों तरफ से फंसा होता है उस जंगल के बीच में, तो उसके माइंड में सिर्फ एक ही चीज आती है कि भाई जिस तरह से ये चूहेदानी है, पूरी मतलब पूरा संसार यानी पूरी दुनिया ही क्या है, एक चूहेदानी है और हम चूहेदानी में फंसे हुए हैं, तभी इसके मन में ये विचार आता है। अथवा में जैसे दिया था बच्चों कि व्हाट डिड गांधी जी डू आफ्टर नोइंग द मिजरेबल या माइजरेबल कंडीशन ऑफ फार्मर्स ऑफ चंपारण, कह रहा है कि चंपारण के किसानों की दयनीय स्थिति, ठीक है, जानने के बाद गांधी जी ने क्या किया, ठीक, जो बिहार के चंपारण जिला के जो किसान होते हैं उनकी दयनीय स्थिति के बारे में जानने के बाद गांधी जी ने क्या किया, क्या करते हैं वही तत्काल, ठीक है ना, वहां पर आते हैं, आंदोलन शुरू करते हैं और उसके बाद जो होता है ना कि भाई उनको जो वो टैक्स बढ़ा देते हैं तो उन सब से छुटकारा दिलाते हैं। ये जो चीज होता है उसको आपको लिखना होगा बच्चों, इसमें और कुछ भी ना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये अब आपको ये जो क्वेश्चन होगा ना बच्चों,
भाई ये 7 नंबर का होता है। आपको कह रहा है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन, कह रहा है अबाउट 80 वर्ड्स, मतलब 80 शब्दों में कोई एक, ठीक, कोई एक है, मतलब किसी एक का आपको, ठीक, आंसर लिखना होगा। जैसे ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये दोनों, ठीक है ना। आप बाकी देखिए, जरूरी नहीं कि ये जो हम दिखा रहे हैं यही आ जाएगा, ऐसा मत सोचिएगा, ठीक। ये जो दिया है पिछले साल का वो डेफिनेटली है, श्योर है कि हाँ 1-2 क्वेश्चन मिल जाए, अच्छी बात है। नहीं तो बच्चों क्वेश्चन थोड़ा बदल के ही पूछेगा, हालांकि थोड़ा बहुत अंतर होता है, ठीक, बाकी ज्यादा कुछ नहीं होता है। अब बाकी यहां पर देख सकते हैं इसमें, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बच्चों, ठीक, इसके ऊपर तो जो था प्रोज का, अब जो है वो इसमें 6 नंबर, तो ये भी काफी ज्यादा आसान होता है, ठीक। कौन सा, स्टेंजा वगैरह होता है। जैसे एक स्टेंजा दिया है, एक स्टेंजा यहां पर दिया है बच्चों, और इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन दिया है, ठीक। इसको देखिए, अगर आपने पढ़ा होगा बच्चों तो हम इसको करवाए भी हैं कि परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, ठीक, कि पृथ्वी हमें क्या है, बहुत कुछ सिखाती है, ठीक। एज वेयर, व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब हर एक चीज मृतक महसूस होती है, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, तो इसको हमने करवाया है। अब इससे संबंधित आपके क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक। अब यहां पर 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे बच्चों, ये आपका 1, 2 और 3 क्वेश्चन, और प्रत्येक क्वेश्चन आपका ये 2-2 नंबर का होगा, याद रखना। इस तरह से 6 नंबर का ये होता है, ठीक है। और इसी में से बच्चों पोएट्री में भी आपका एक सेंट्रल आइडिया आएगा, पोएट्री से ही आपका एक आएगा सेंट्रल आइडिया। तो यहां पर देख सकते हैं सेंट्रल आइडिया जो है, सेंट्रल आइडिया देख सकते हैं किसी एक का करना है। जैसे पहला है ए थिंग ऑफ ब्यूटी, दूसरा है माई मदर एट 66, तीसरा है कीपिंग क्वाइट। अगर आपको याद हो रसगुल्लों, तो ये 3 के तीनों हमने उसी टाइम बताया था, ठीक, तीनों के तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब देखो 3 के 3 हमने बताया था, यही याद करो, तीनों आए हैं। तो भाई इसमें ये फिक्स होता है, ये 4 नंबर का आएगा बच्चों, ये 4 नंबर का आएगा, और इससे बाहर कुछ भी नहीं होगा। 100 में 100% यही 3 तैयार कर लीजिए, और कुछ नहीं तैयार करना है, ठीक। 4-5 चैप्टर नहीं सोचना है। अब इसके बाद जब ये हो जाएगा, अब सप्लीमेंट्री का क्वेश्चन जिस तरह से प्रोज में होगा, सप्लीमेंट्री की भी बच्चों यहां पर देख सकते हैं कि 40 शब्दों में, भाई इसमें और इसमें एक करना होगा। हालांकि ये आसान होता है क्योंकि अथवा में आ जाता है, ठीक। यहां पर भी देख सकते हैं, इसमें भी अथवा करके 2 क्वेश्चन होंगे। और बाकी बच्चों फिर उसके बाद लास्ट वाले में जब बात करें, तो लास्ट में भाई आपका आ जाता है 92 नंबर पे, इसमें भी भाई 7 नंबर का एक क्वेश्चन 80 शब्द में आएगा। तो ये 2 क्वेश्चन आपके सप्लीमेंट्री से हैं, ठीक है। इनमें से करना, एक 3rd लेवल से है, ठीक, और एक यहां पर दिया गया है। अब यहां पर ध्यान से समझना, ये जो होते हैं बस क्वेश्चन, मतलब ये जो क्वेश्चन है कुछ भी पूछें, अपने को इससे नहीं मतलब, अपने को तो मतलब इससे है बच्चों, आपको चैप्टर का पूरा मतलब पता होना चाहिए कि कौन सा चैप्टर, ठीक, किस बारे में है, किस चैप्टर में कौन सी कहानी है। अगर वो आप समझ गए ना, कुछ भी पूछे आप अच्छे से बना कर लिख सकते हो, इतना याद रखना, ठीक है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक जरूर कर देना। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।